हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। या अथवा प्लेटो के समय में न्याय के विभिन्न सिद्धांत क्या थे? प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों की समीक्षा कीजिए। अथवा द रिपब्लिक में वर्णित प्लेटो के न्याय सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। उत्तर: प्लेटो के ग्रंथ द रिपब्लिक को न्यायपरक ग्रंथ कहा गया है। उसके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रिपब्लिक में हमें जितने विचार मिलते हैं उनके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ द रिपब्लिक में हमें जितने विचार मिलते हैं उन विचारों को आधारशिला उसका न्याय सिद्धांत ही है। दूसरे शब्दों में प्लेटो के समस्त विचार न्याय सिद्धांत का केंद्र बिंदु और उसके वार्तालाप का विषय है। प्लेटो के समय में प्रचलित न्याय सिद्धांत यानी कि प्लेटो के समय में प्रचलित न्याय सिद्धांत कौन कौन से थे? प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को स्पष्ट करने से पहले उस समय प्रचलित न्याय सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जिनका संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक हो जाता है। उस समय न्याय संबंधी 3 सिद्धांत प्रचलित थे। पहला सिद्धांत था परंपरावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सेफालस ने किया था। उसके अनुसार सत्य बोलना रन चुकाना ही न्याय है। लेकिन प्लेटो ने इस सिद्धांत का खंडन करके यह कह दिया है कि सत्य या असत्य का ज्ञान परंपराओं से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि परंपराओं में पारस्परिक भेद संभव है। क्रांतिकारी सिद्धांत या एसिमेकस सिद्धांत। थ्रेसिमेकस के अनुसार जिसकी लाठी उसकी भैंस ही न्याय का आधार है। प्लेटो इस सिद्धांत को भी ठीक नहीं मानता, क्योंकि वास्तव में न्याय दुर्बल के हित में है, न कि शक्तिशाली के हित में है। ग्लाउकन का सिद्धांत। इस विचारधारा के अनुसार दुर्बलों के लिए समझौते के द्वारा न्याय स्थापित किया जाना चाहिए। प्लेटो ग्लाउकन के मत से भी सहमत नहीं है। उसके अनुसार न्याय को समझौते के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। प्लेटो के अनुसार न्याय प्राकृतिक है और यह आंतरिक वस्तु है और मानव आत्मा की सही स्थिति है। प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा। न्याय प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का आधार है। प्लेटो अपने ग्रंथ द रिपब्लिक में आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है। उसका आदर्श राज्य उसके द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत पर ही टिका हुआ है। द रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय की परिभाषा इस प्रकार दी है: न्याय यह है कि प्रत्येक मनुष्य उन कार्यों को पूरा करे जिनकी सामाजिक प्रयोजन के अनुसार उससे आशा की जाती है। न्याय का अर्थ है न इससे कम और न अधिक। इसलिए प्लेटो ने एक व्यक्ति एक कार्य अर्थात कार्यत विशेषीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्लेटो जिस न्याय की बात करता है उसके 2 रूप हैं। पहला रूप है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। प्लेटो ने मानव आत्मा की 3 प्रवृत्तियां ज्ञान, साहस और वासना बताई है। इन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने समाज को 3 भागों में बांटा है। पहला है शासक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग या बार, तीसरा है उत्पादक वर्ग। इन तीनों वर्गों के अलग अलग कार्य हैं और सब वे ऐसा करते हैं तभी न्याय की स्थापना होती है। दूसरे शब्दों में अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार कार्य करना ही न्याय है। तीनों वर्गों का अपना समान कार्य करना ही व्यक्तिगत न्याय है। सामाजिक न्याय। जब समाज के तीनों वर्ग अपने गुणों के अनुकूल अपने अपने कार्य करते हैं तब सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा होती है। जहाँ व्यक्तिगत न्याय के द्वारा व्यक्ति स्वयं आदर्श बनता है, वहीं सामाजिक न्याय के अंतर्गत वह समाज का आदर्श नागरिक बनकर समस्त समाज को लाभान्वित करता है। प्लेटो के व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय की एक दूसरे से अलग नहीं मानता। प्लेटो व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय को एक दूसरे से अलग नहीं मानता।
जैसा कि फोस्टर ने स्पष्ट किया है कि प्लेटो के लिए न्याय मानव का सद्गुण का अंग है और साथ ही वह सूत्र है जो राज्यों के लोगों को परस्पर बांधे रहता है। यह समान गुण ही मनुष्यों को अच्छा और सामाजिक बनाता है। यह समानता प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का प्रथम एवं आधारभूत सिद्धांत है। संक्षेप में, जहाँ न्याय एक और समाज में सामंजस्य स्थापित करने के कारण राज्य को एक सूत्र में बांधने वाला सामाजिक गुण है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत गुण भी है, क्योंकि यह मनुष्य के आध्यात्मिक संतुलन को ठीक करके उसे श्रेष्ठ और सामाजिक बनाता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो के न्याय संबंधी उपयुक्त विचारधारा का विश्लेषण करने पर उसकी निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। न्याय आत्मा का गुण है। प्लेटो अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय को किसी प्रकार की कृत्रिम वस्तु नहीं मानता है। वह न्याय को आत्मा के गुण के रूप में स्वीकार करता है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव की आत्मा एवं आंतरिक भावना का पवित्र स्रोत है। न्याय के कार्यों के विशेषीकरण का सिद्धांत है। प्लेटो के अनुसार न्याय कार्यों के विशेषीकरण का सिद्धांत है। प्लेटो के शब्दों में ही एक मनुष्य को एक ही कार्य करना चाहिए, वह कार्य जो उसकी प्रकृति के सबसे अनुकूल है। न्याय के दो रूप। प्लेटो ने न्याय के दो रूपों का उल्लेख किया है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। न्याय हस्तक्षेपहीनता का सिद्धांत है। प्लेटो का स्पष्ट कहना है कि राज्य के तीन वर्गों शासक, सैनिक और उत्पादक को केवल अपने अपने कार्य ही करने चाहिए, इन्हें दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्याय सामाजिक सिद्धांत है। प्लेटो का मत है कि न्याय सामाजिक एकता का सिद्धांत है। न्याय वह सूत्र है जो समाज के व्यक्तियों को सामंजस्यपूर्ण संगठन में बांधे रखता है। वोकर के अनुसार, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अलग इकाई नहीं है, वरन एक ही व्यवस्था का अंग है। अन्य विशेषताएं। प्लेटो का न्याय कानूनी नहीं है, इसका संबंध नैतिकता और साधुता से है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है और राज्य में ही व्यक्ति की उन्नति संभव है। राज्य के अतिरिक्त व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। न्याय प्रत्येक व्यक्ति के मन में निहित रहता है। न्याय व्यक्ति पर थोपा नहीं जाता, यह तो उसकी आत्मा का विशिष्ट गुण है। संक्षेप में, प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा नैतिकता, धर्म, आदर्श और सद्गुण आदि आध्यात्मिक तत्वों का पर्यायवाची है, जिसमें मानव जीवन के आंतरिक पक्ष का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को विद्वानों ने अव्यवहारिक और काल्पनिक बताया है। उसे मनोविज्ञान की दृष्टि से भी गलत बताया गया है। सेवाइन ने तो यहाँ तक लिखा है कि प्लेटो की न्याय संबंधी कल्पना निष्क्रिय, अत्यनुवादी, अनैतिक और अव्यवहारिक है। केवल नैतिकता का सिद्धांत। वास्तविकता यह है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत न्याय का सिद्धांत न होकर नैतिकता व सद्गुणों का सिद्धांत है। प्लेटो की न्याय व्यवस्था नैतिक है और कानूनी नहीं है। कानून के अभाव में न्याय थोथा है। केवल कर्तव्यों से संबंधित सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत इसलिए भी अधूरा है क्योंकि यह व्यक्तियों के कर्तव्यों की ही बात करता है, अधिकारों की नहीं। दार्शनिक शासक की निरंकुशता। प्लेटो के आदर्श राज्य में जिसकी स्थापना वह अपने कथित न्याय के द्वारा करना चाहता है, दार्शनिक शासकों को असीमित शक्तियाँ दी गई है। इस बात की क्या गारंटी है कि वह मोह, लोभ और मद से भ्रष्ट होकर निरंकुश नहीं हो जाएंगे। व्यक्ति का राज्य में विलीनीकरण।
प्लेटो व्यक्ति का राज्य में पूर्ण विलय चाहता है और यह व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत गलत है और प्लेटो की न्यायिक कल्पना एक व्यक्ति एक कार्य और कार्य के विशिष्टीकरण पर आधारित है, जिसे स्वीकार कर लेने पर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। अत्यधिक पृथक्करण का सिद्धांत। कुछ विचारक प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अत्यधिक पृथक्करण का सिद्धांत बताते हैं, क्योंकि प्लेटो समाज के 3 वर्गों पर अत्यधिक जोर देता है। इस वर्ग से विभाजन का कुप्रभाव 3 राज्यों के रूप में भी प्रकट हो सकता है। जॉर्ज ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत और फासीवाद में बहुत कम अंतर है। यह ठीक है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में अनेक त्रुटियां हैं, फिर भी यह एकदम व्यर्थ नहीं है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत द्वारा राजनीतिक चिंतन में नैतिकता को महत्ता प्रदान की है। प्लेटो ने न्याय शब्द को उस कानूनी अर्थ में प्रयोग नहीं किया है जैसा कि हम आजकल करते हैं। प्लेटो के लिए न्याय तो एक सर्वधर्म है। यह वह सिद्धांत है जो समाज के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित एवं निर्धारित करता है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।